दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में चुनाव की बयार है, ईडी की कहर है और चारों तरफ चुनावी रणभेरी बच चुकी है। जिस तरीके से 5 प्रदेशों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उससे ये लग रहा है कि देश में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे कि राजनीतिक हलके में एक उबाल सा देखा जा रहा है। इन प्रदेशों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम है। दोस्तों, जिस तरीके से चुनावी हलचल मची हुई है, उसी तरीके से एक चीज और आपको गौर करनी होगी। इन प्रदेशों में ईडी भी बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है और खास तौर से उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं उनके ऊपर निशाना साध कर उन्हें रखा हुआ है। जैसे कि कांग्रेस के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां अशोक गहलोत के लड़के को ईडी ने सम्मन भेजा। और इतना ही नहीं, राजस्थान में बहुत सी जगह पर ईडी के छापे उन नेताओं पर हुए जो कि कांग्रेस के हैं और कोई भी ऐसा दल नहीं बचा जिसके पीछे ईडी सक्रिय नहीं हो। चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, और उनके बेटे को ईडी ने सम्मन भेजा। और ईडी के बारे में जो नई खबर सामने आई है वो राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां के ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर नवल कुमार मीणा को घूस लेते हुए और उनके एक साथी बाबूलाल मीणा को घूस लेते गिरफ्तार किया। और ये साबित कर दिया उन्होंने कि ईडी सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा सक्रिय की जा रही है। एक तरफ ईडी बड़े बड़े पार्टियों को, बड़े बड़े लोगों को अपना निशाना बनाती है और उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए या उनका नाम एफआईआर से बाहर करने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार फैला रही है। और इसका सबूत राजस्थान में इस घटना को देखकर कहा जा सकता है। इसी तरीके से दिल्ली में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा कि आपको 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। अरविंद केजरीवाल ने वो ऐतिहासिक कदम उठाया जिसको देखकर अच्छे का कलेजा हिल जाए। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप पहले ये बताइए कि मैं दोषी हूं या मैं संदिग्ध हूं या मैं गवाह हूं जो आपके सामने पेश हूं। मुझे किस पर्पज से बुलाया जा रहा है, पहले ये साफ करिए। दोस्तों, इस तरीके की एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने जो चुनावी सभा थी, रोड शो था, उसको अटेंड करने के लिए वो दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोस्तों, इतना तेज हमला अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी पे किया गया कि ईडी के जो अन्नदाता हैं, जो ईडी के खास हैं, आला कमान हैं या हुक्मरान हैं, उनको ये मैसेज सीधा दिया कि अब विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला है। और इसी तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो काम किया, उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो जो उसने 2 ईडी अफसरों को गिरफ्तार किया, उससे ये एक तरीके से मैसेज गया है सामने वाले को कि अब विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर तूल पकड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने सीबीआई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उठाया है। पूरा गठबंधन में जो बड़े बड़े दल हैं उसको लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये अर्जी दी है कि ईडी इस समय ही कितनी सक्रिय क्यों है। दोस्तों, जिस तरीके से 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं वह भाजपा के हालात बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। सभी सर्वे
और आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पर भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी होती जा रही है। खास तौर से उनका जो गढ़ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। आपको ये बता दूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बुरे हालात पैदा हुए वो केंद्रीय नेतृत्व के कारण हुए। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर भरोसा न करके केंद्र से हर काम अपने हाथ में ले लिया और वहां पे बगावत के सुर सुनाई देने लगे। इसके साथ ही यह भी देखने को मिला कि वहां पर जो भी नेता थे उन्होंने कहा अब हम केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का सबक सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के जो सीएम भूपेश बघेल ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए ईडी और सीआरपीएफ पे यह आरोप लगाया कि सीआरपीएफ की गाड़ियों में उनके प्राइवेट जो हवाई जहाज आ रहे हैं उनमें कैश लाया जा रहा है और इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। इन पे इन गाड़ियों इनकी सीआरपीएफ के वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए। ये उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी उन वाहनों में कैश ला रही है और सीधे चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो उस कैश को मतदाताओं में बांटने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही संगीन आरोप भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर जड़ा है, जिससे बीजेपी बिलबिला सी गई है कि इतना संगीन आरोप लगाया। और इस चीज को लेकर भूपेश बघेल जो कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक तरीके से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाएगी और वहां पर एक बार फिर से भूपेश बघेल अपनी सत्ता कायम रखने में सफल रहेंगे। दूसरी चीज, अब ये ईडी को लेकर लोगों में जो संशय हो रही है वो ये देखा जा रहा है कि ईडी को हमेशा विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी, ईडी ने शिवसेना के जो संजय राउत थे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनको फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया, जिसमें ये कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं और इस तरीके से उन पे कोई मामला बनता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद लगभग 100 दिन तक संजय राउत को जेल में रहना पड़ा। एनसीपी के कई नेता जैसे कि अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री रहे, दूसरे जो नेता नवाब मलिक, इस तरीके से उनके ऊपर केस फर्जी दायर करके उन सभी एनसीपी के नेताओं और शिवसेना के नेताओं पर जो फर्जी केस दायर करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन ये बात है, लोगों को संविधान पर विश्वास है और इसी बात को लेकर लोगों ने अपनी जमानत या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से उनको काफी राहत मिली है। दूसरी तरफ वहां पर दूसरे जो गठबंधन है, जैसे डीएमके, साउथ में डीएमके है, उसको परेशान करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को लेकर ये हमेशा कोई ना कोई तिकड़म केंद्र की तरफ से लगाया जाता है। डीएमके को वहां के जो राज्यपाल हैं वो एक तरीके से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो केरल है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्हें भी ये आरोप लगाया है कि केंद्र के इशारे पर वहां के जो राज्यपाल हैं उनके जो फाइलों को रोकने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार की छवि खराब हो। इस तरीके के आरोप राज्यपालों और ईडी पर लग रहे हैं कि ये लोग केंद्र के एजेंट बनकर हमारे प्रदेश में आते हैं और हमारी सरकार को विफल करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और सीएम भगवंत मान के बीच में
काफी समय से खटपट चल रही है, वो उनकी बात पे को नहीं सुनते और कई फाइलें उन्होंने दबा के रखी हुई हैं। इस बात को लेकर भी तमिलनाडु, केरल और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है कि इन लोगों के पास जो हमारी फाइलें हैं उसको स्वीकृत करके हमारी सरकार के काम को अब बाधा मुक्त कराया जाए, ताकि हम देश की और प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें। दोस्तों, इस तरीके से जो ईडी का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, साथ ही ये भी साफ हो रहा है कि ईडी के अफसर अब तक लगभग 100 से अधिक अफसरों को घूस लेते हुए और लोगों पे दबाव बनाते हुए देखे गए हैं। और ईडी के ही दबाव में महाराष्ट्र की सरकार बनी, दूसरी तरफ कर्नाटक में जो सरकार गिरी वो भी ईडी के प्रभाव में जब गिरी, और मध्य प्रदेश में भी जो सरकार कांग्रेस की गिराई गई उसमें भी ईडी का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।